मकर राशि वालों, जैसे ग्रहों की चाल इस महीने नवंबर यानी नवंबर के महीने में बन रही है, आपके जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना और यही देखिए आज का टॉपिक है। तो चलिए आज जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से मकर राशि के जातकों के लिए क्या परिवर्तन, चेंज आपको मतलब अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे। ऐसे कौन से ग्रहों की चाल बनने वाली है जो आपकी लाइफ को मतलब चेंज करके रख देगी। राधे राधे, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। मकर राशि वालों, आप इसे अपनी चंद्र राशि के आधार पर भी देख सकते हैं और लगन के अनुसार भी और अपने नाम के पहले अक्षर के अनुसार भी आप देख सकते हैं। देखिए इस महीने ज्यादातर ग्रह वक्री हो रहे हैं। देखिए वक्र होने का मतलब ये नहीं कि वो आपके जीवन को मतलब स्ट्रक कर देंगे या नेगेटिव ही रिजल्ट देंगे, पॉजिटिव नहीं देंगे, नहीं, दोनों प्रकार के रिजल्ट बनेंगे। बस आपको समझने की देर है कि कहाँ आपको सावधान रहना है और क्या काम आपको करना है या कुछ दिन के लिए आपको रुक जाना है। नवंबर के महीने में जो सबसे ज्यादा जिस ग्रह का आधिपत्य रहेगा वो है राहु देव। राहु देव का आधिपत्य शुरू होने वाला है और नवंबर के महीने में कई परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे और ये आपके लिए सफलता के रास्ते भी निर्मित करेंगे। देखिए महत्व तो सब ग्रहों का अपना अपना होता है, सब अपना अपना स्थान रखते हैं, लेकिन राहु और केतु ये दोनों ऐसे प्लेनेट हैं जो आपको काफी ऊंचाई तक ले जाने का कार्य करते हैं। इनमें से राहु का तो हर जगह आधिपत्य है, इसीलिए तो इन्हें कलयुग का सम्राट कहा जाता है। सूर्य शुक्र का राशि परिवर्तन, सूर्य का नीच राशि से निकलकर उच्च में जाना, गुरु और बुध दोनों ग्रह वक्री होंगे। सबसे अहम राहु का अपने स्वयं के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश 23 नवंबर को। शनिदेव वक्री से देखिए मार्गी होंगे। इतने सारे प्लेनेट एक साथ परिवर्तन कोई देखिए सामान्य प्रक्रिया नहीं है यूनिवर्स में। सबसे बड़ा परिवर्तन जो है वो राहु का है, जो 23 नवंबर से 1 अगस्त 2026 तक अपने स्वयं के नक्षत्र में ये गोचर करेंगे। 2 नवंबर को शुक्र देव अपनी तुला राशि में आपके 10th हाउस में ये प्रवेश कर चुके हैं। 10th हाउस आपके कैरियर कर्म क्षेत्र का होता है, तो शुक्र देव अपनी स्वयं की राशि में यहाँ गोचर करते हुए आपको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान को ये आपके बढ़ा रहे हैं। आपको ये वृद्धि देखने को मिलेगी और आप स्वयं महसूस भी करेंगे। 10th हाउस काल पुरुष की कुंडली में शनि का घर है। शनि और शुक्र में देखिए मित्रता है। यदि आपके पास जॉब नहीं है, आप काफी टाइम से सर्च कर रहे हैं, तो आप इस पीरियड में सर्च करें तो डेफिनेटली आपके लिए जॉब के योग ये निर्मित कर रहे हैं। शुक्रदेव नौकरी में प्रमोशन के योग बना रहे हैं। नया बिजनेस या बिजनेस व्यापार में आप विस्तार करना चाहते हैं, वृद्धि करना चाहते हैं, या आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा था, तो इसके पूरे पूरे योग बन रहे हैं नवंबर के महीने में। यदि आप आईटी सेक्टर, डांस, आर्ट, म्यूजिक, फैशन, एंटरटेनमेंट, डिजाइनिंग, बुटीक, पार्लर या ज्वेलरी का वर्क है या शुक्र रिलेटेड आपके मतलब जो भी वर्क है, इन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी। वर्क प्लेस पर किसी फीमेल के द्वारा आपको लाभ की प्राप्ति संभव है। अब देखिए ये फीमेल आपकी घर की फीमेल भी हो सकती है, हो सकता है आपका लाइफ पार्टनर हो क्योंकि शुक्र देव है, हो सकता है आपका कोई ऐसा मित्र बने जो आपको हेल्प करे। शुक्र 5th हाउस के स्वामी है, तो शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो देखिए लॉन्ग टर्म के लिए आप कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए, इंट्राडे के लिए मैं आपको नहीं कहूंगी कि आप करें। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप को देखना बहुत ज़रूरी होता है और शॉर्ट टर्म के लिए कम से कम 3-4 ग्रहों का उच्च होना बहुत ज़रूरी है। राहु का, चंद्र का, केतु का, शुक्र की पोजीशन देखनी बहुत ज़रूरी है कि वो उच्च है आपकी पर्सनल में या नहीं। इसलिए सो प्लीज़ आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप चेक करें, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। शुक्र के पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त करने के लिए आप शुक्र के उपाय करके चलिएगा। गौ सेवा करें, गौशाला में जाकर के दान दें। देखिए दान आप स्वयं अपने हाथों से दीजिएगा, क्योंकि आजकल दान के नाम पर भी पता नहीं क्या क्या धांधली हो रही है। शुक्रवार के दिन इत्र आप माता के आगे रख के आइए, मंदिर में दान करके आइए। देखिए जेम स्टोन के लिए मैं कहती हूँ हमेशा अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप देखनी चाहिए, लेकिन यदि आप जेम स्टोन पहनना चाहते हैं शुक्र के लिए, ओपल रत्न आप धारण कर सकते हैं। देखिए मकर राशि वालों, एक बात का ध्यान रख करके चलेगा, वर्क प्लेस पर, कार्य क्षेत्र पर आपके साथ कोई पॉलिटिक्स हो सकती है या कोई कार्य आपके विरुद्ध हो जाए।
कार्य क्षेत्र पर थोड़ा सा बी केयरफुल, सतर्क रहना है आपको। बात करते हैं आपके अगले परिवर्तन की, जो कि 9 नवंबर की शाम को हुआ है और इसका रिजल्ट अब आपको देखने को मिलने लगेगा 10 नवंबर के बाद। 9 नवंबर की शाम को ग्रहों के राजकुमार बुध देव वक्री हो चुके हैं। 23 नवंबर को ये पुनः तुला राशि में प्रवेश करेंगे आपके 10th हाउस में, और 10th हाउस में ज्यादातर बुध के शुभ रिजल्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ बातों का ध्यान भी रखना होता है, क्योंकि ये वक्री हुए हैं। 10th हाउस में आकर के आपके कार्यों में ये सफलता के योग निर्मित कर रहे हैं। बहुत एक सुख सुविधाओं में ये वृद्धि करेंगे। सोशल दायरा देखिएगा इस टाइम आपका बढ़ेगा, जो बिजनेस व्यापार की दृष्टि से काफी उत्तम रहेगा। व्यापार में मतलब आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसको भी नहीं भूलना चाहिए कि देखिए बुधदेव वक्री हैं, तो ये आपसे कह रहे हैं कि कोई फाइनेंशियल निर्णय ले या इन्वेस्टमेंट का निर्णय ले रहे हैं तो थोड़े टाइम के लिए रोक दें, क्योंकि डिसीजन आपका गलत हो सकता है, क्योंकि बुध हमारे सोचने समझने की क्षमता है, इसलिए डिसीजन गलत हो जाते हैं, सही निर्णय हम नहीं ले पाते। और इस टाइम बुध वक्री है तो थोड़ा सा और भी सतर्क रहिएगा। बुध के शुभ रिजल्ट प्राप्त करने के लिए, इनकी शुभता को बढ़ाने के लिए कन्या पूजन करें या कन्याओं को आप गिफ्ट दें, गाय की सेवा करें, गौशाला में जाकर के आप दान दें, किन्नरों को देखिए हरी वस्तुएं आप दान करें। बात करते हैं अगले परिवर्तन की, जो आज होने जा रहा है 11 नवंबर को। देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में वक्री हो रहे हैं। 5 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर के मिथुन राशि में 6th हाउस में प्रवेश करेंगे। देवगुरु बृहस्पति का रिजल्ट देखिए, यहाँ आपको अच्छा प्राप्त नहीं होगा, यहाँ आपको काफी सतर्कता रखनी होगी। देखिए ये 20-22 दिन का जो टाइम है, जो फेज है, इसमें बहुत सतर्कता से रहें, बहुत सोच समझ करके डिसीजन लें या किसी की राय से लें। सबसे पहले तो आप अपने एक्सपेंसेस, व्यय पर नियंत्रण रखें कि आपका खर्च ज्यादा ना हो जाए, इसलिए सोच समझ करके करें। 3rd हाउस के स्वामी हैं, तो भाई बहनों के बीच यदि कोई झगड़ा है तो उसे आपस में बैठ करके सुलझा लें। मैरिड लाइफ में कोई वाद विवाद, मिसअंडरस्टैंडिंग है तो बैठ करके इसको भी जो है खत्म करें, अंडरस्टैंडिंग बना करके चलें। कोई प्रॉब्लम है तो आपस में शॉर्ट आउट कर लें। वर्क प्लेस पर गुप्त शत्रुओं से सावधान रहिएगा। सिर्फ प्रोफेशनल ही नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ में भी ये हो सकते हैं, तो सावधान रहें। स्वास्थ्य में देखिए आपको इस टाइम विशेष ध्यान रख करके चलना होगा। यदि आपको बोन संबंधी, हड्डी संबंधी कोई परेशानी है, जॉइंट पेन रिलेटेड कोई परेशानी है, इंटेस्टाइन प्रॉब्लम है या आपको स्टोन की प्रॉब्लम है, तो प्लीज सतर्क रहें और खान पान पर विशेष ध्यान रखें। यदि आप पर कोई पुराना कोर्ट केस चल रहा है तो वह समाप्त हो सकता है। प्रॉपर्टी लेते समय या इन्वेस्टमेंट करते समय सतर्कता रखें। यदि किसी अनजान से ले रहे हैं, यदि किसी जान पहचान से ले रहे हैं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। गुरु समान व्यक्तियों का सम्मान करें, अध्यात्म से जुड़ करके रहें, दान पुण्य करें। इस टाइम विष्णु सहस्रनाम का आप पाठ करें या सुन लें, और हो सके तो गुरु मंत्र का जाप जरूर करें। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग अपना काम छोड़ करके सिर्फ मंत्र ही जाप करते रहें या मंदिर में बैठे रहें। घर में है मंत्र जाप कर लीजिए, और इनका मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम से गुरुवे नमः। और यदि आपके घर के आसपास कहीं केले का वृक्ष है तो 1 लोटे जल में हल्दी डालकर बृहस्पतिवार के दिन अवश्य चढ़ाएं। बात करते हैं अगले परिवर्तन की, जो 16 नवंबर को होगा। ग्रहों के राजा सूर्य देव वृश्चिक राशि में आपके लाभ, इनकम के भाव में ये प्रवेश करेंगे, और 11th हाउस में देखिए सूर्य सबसे बेस्ट रिजल्ट प्रदान करते हैं। तो यहाँ आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, आपकी इनकम, आय में वृद्धि देखने को मिलेगी। सूर्य सरकार के कारक हैं, तो यदि आपका कोई गवर्नमेंट रिलेटेड कार्य रुका हुआ था तो उसके रास्ते निर्मित करेंगे कि आपका वो कार्य हल हो जाए, और सरकारी कार्यों से आपको लाभ की प्राप्ति संभव है। सोशल दायरा आपका बढ़ेगा, जिससे आपको अपने कार्य में फ्यूचर में इसका लाभ प्राप्त होगा। कैरियर में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। आय के नए स्रोत, संसाधन आप निर्मित करेंगे इस टाइम पीरियड में। साथ में देखिए मंगल देवी विराजमान है, तो आपके घर में कोई शुभ कार्य या मंगल कार्य संपन्न हो सकता है। बड़े भाई बहनों से देखिए बना करके रखिएगा, अहम, ईगो, गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा। सूर्य के पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त करने के लिए आप सूर्य को जल दें, और उनके मंत्र बोलते हुए या तो ओम घृणी सूर्याय नमः बोले या ओम राम रीम राम सा सूर्याय नमः बोले, और मंत्र बोलते हुए जल दीजिएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ यदि आपको याद है
तो आप बोल लीजिएगा, नहीं तो सुन लीजिएगा। और विशेष तौर से रविवार को तो जरूर कीजिएगा। बात करते हैं सबसे अहम परिवर्तन की, वो है कलयुग के राजा राहु देव का 23 नवंबर को होने वाले एक बड़े ग्रह गोचरी परिवर्तन की। यह गोचर लगभग 7 साल के पश्चात हो रहा है। 23 नवंबर की दोपहर को 1:22 पर राहु देव शतभिषा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में आ जाएंगे। ये राहु का देखिए अपना नक्षत्र है और राहु वक्र गति से चलते हैं और ये नक्षत्र तीनों नक्षत्रों में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। इनके जो 3 नक्षत्र होते हैं, स्वाति नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र, ये सबसे पावरफुल माना जाता है। राहु का शतभिषा नक्षत्र 100 हीलर्स 100 वेदों की तरह कार्य करता है और जो अंडरवर्ल्ड के काम होते हैं, जो 2 नंबर के काम होते हैं, उसके लिए भी शतभिषा नक्षत्र को देखा जाता है। और राहु जो अपने आप में एक षड्यंत्रकारी, एक विद्रोही, एक क्रांतिकारी, एक तख्ता पलट की पावर रखता है। वो आपके जीवन का भी तख्ता पलट कर सकता है, मतलब आपके जीवन में चल रही परेशानियों से आपको निजात दिलवा सकते हैं। 23 नवंबर 2025 से 1 अगस्त 2026 तक राहु देव अपने उच्च के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और ये आपके 2nd हाउस में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। फाइनेंशियल दृष्टिकोण, बैंक बैलेंस की दृष्टिकोण से या आपके सेविंग की स्थिति से जो आपने लगातार पिछले समय में डाउनफॉल देखा था, इस डाउनफॉल से बाहर निकालकर धन दृष्टिकोण को आपके लिए मजबूत करते हुए पाए जाएंगे। जितने लॉस हुए उनसे आपको बाहर निकालकर बेहद सुंदर स्वरूप को ये निर्मित करेंगे। कुल कुटुंब परिवार में जो सहयोग आपको देखने को नहीं मिल रहा था, तो अब आपको परिवार में यश, मान, प्रतिष्ठा की स्थिति में ये आपके वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ आपको जिस बात का ध्यान रखना है मकर राशि वालों, अपनी वाणी पर देखिए संयम रखें, कंट्रोल रखें। कॉन्फिडेंस लेवल को आपके अंदर ये बढ़ाएंगे। आप स्वयं भी महसूस करेंगे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस में वृद्धि हो रही है। वाणी पर देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ, कंट्रोल रखिएगा, नहीं तो आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। एक छोटी सी बात आप किसी को कह दें, वो दिल पे लग जाए, तो प्लीज कंट्रोल कीजिएगा, नहीं तो आपके बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ सक्सेस प्राप्त होगी। आपको काफी टाइम से जो कोई डर था, भय, अनजाना सा मतलब डर लग रहा था कि कहीं मेरी जॉब ना छूट जाए या चली ना जाए, तो उस स्थिति से आपको बाहर निकालने की दक्षता यहाँ राहु देव रखते हैं। लेकिन ये राहु है, कभी भी 100% शुद्ध रिजल्ट आपको नहीं प्रदान करते। 2nd हाउस में राहु आपको 2 नंबर से धन कमाने या शॉर्टकट रास्ते की ओर अग्रसर करते हैं। ये हमेशा उल्टे रास्ते दिखाते हैं। 1 का 10 कैसे हो जाए, जैसे शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, जुआ, सट्टा की ओर ये आपको अग्रसर करते हैं। तो इससे थोड़ा सा देखिए बचकर चलिएगा, सही निर्णय लें। देखिए आपकी राशि के स्वामी शनि देव हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना है, कभी भी आपको शॉर्टकट रास्ता या जो है जुए सट्टे की तरफ को आपको नहीं जाना। और आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपको सैटरडे में तो विशेष ध्यान, वैसे तो आपको हमेशा ही ध्यान रखना है कि आपको ड्रिंक ज़्यादा नहीं करनी है, ये शराब वगैरह नहीं पीनी है, तभी आपको शनि बेस्ट रिजल्ट देंगे। और शनिवार को तो खास तौर से इस चीज का ध्यान रखिएगा, इससे थोड़ा सा बच करके चलें और सही निर्णय लें। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें, अपने घर परिवार में वाद विवाद ना करें। यदि आप वाहन चला रहे हैं तो अपने पेपर वर्क्स को पूरा रखें। देखिए राहु भ्रम में जरूर फंसाते हैं, तो इससे बच करके चलिएगा, क्योंकि क्या है कि ये बहुत रास्ते दिखाएंगे, सही गलत आपके सामने हर चीज आएगी। ये आपको तय करना है, ये आपको सोचना है कि आपको क्या निर्णय लेना है। राहु 2nd हाउस में धन तो देते हैं, लेकिन व्यय भी ज्यादा करवाते हैं। 2nd हाउस में हमेशा राहु के मिश्रित रिजल्ट प्राप्त होते हैं। यहाँ राहु को समझना बहुत आवश्यक है, अन्यथा हमारे जीवन में बहुत बड़ा खेल ये खेल जाएंगे। तो यहाँ राहु के शुभ पॉजिटिव रिजल्ट को बढ़ाने के लिए, नेगेटिवता को कम करने के लिए आप इनके उपाय करके जरूर चलिएगा। देखिए राहु के लिए सबसे पहले तो मैं आपको कह रही हूँ कि मंत्र का जाप कीजिएगा। संध्या समय शनिवार से स्टार्ट करें या बुधवार से, तो आपको ओम रांग राहवे नमः का जाप करना है। 11, 21, 31, 51 या 108 आप कर सकते हैं। दूसरा उपाय है कि आपने एक जटा वाला नारियल और 7 साबुत बादाम लेके एक काले कपड़े में बांध करके आपने जल प्रवाह करने हैं। यदि आपके घर के आसपास जल प्रवाह है तो कीजिए साफ पानी।
तीसरा, सप्तधान्य, सप्तनाजा या 7 प्रकार का जो अनाज होता है, आप उसे दान कर सकते हैं या किसी ज़रूरतमंद को आप दे सकते हैं। और देखिए, अगर कहीं आपको दिव्यांग व्यक्ति मिल जाए या आपके घर के आसपास आश्रम हो, आप जा सकते हैं, तो प्लीज़ उनको दान ज़रूर कीजिएगा, उनकी हेल्प कीजिएगा। और सफाई कर्मचारी आपको दिख जाए तो आप उनकी भी हेल्प कीजिएगा, मदद कीजिएगा। एक सबसे ज़रूरी बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि शिव हैं तो हमारी हर समस्या का समाधान है। आप 1 लोटे जल में गुड़, शहद, शक्कर डाल करके सफ़ेद तिल ज़रूर डालें और आप शिवलिंग पर लेकर के जाएं और अपने हाथों से पुष्पों की माला बना करके आप शिवलिंग को अर्पित करें। देखिए, यदि आप रत्न पहनना चाहते हैं तो राहु के लिए आप पहन सकते हैं गोमेद रत्न। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिएगा और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा। देखिए, प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करा करें, क्योंकि कमेंट करने से हम लोग को पता चल जाता है कि हमारी प्रेडिक्शन आप लोग पर कितनी सटीक बैठ रही है और इससे हम लोग को हौसला भी मिलता है और हम लोग को पता भी चलता है कि हमारे अंदर क्या कमी है, हम क्या पोर्शन को छोड़ रहे हैं। क्योंकि देखिए, ज्ञान तो किसी को पूरा नहीं होता, क्योंकि हम लोग स्वयं ब्रह्मा जी तो है नहीं है, गलती भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर करा करें। राधे राधे।